साथ में लूनर एक्लिप्स, पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण एक साथ। आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। हालांकि रीडिंग आप लोग बाद में देखेंगे। मैं आज ही के दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ। 7 तारीख के दिन मैं रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ। रीडिंग टाइमलेस होगा। आज का दिन बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही स्ट्रांग है, तगड़ा वाला इम्पैक्ट डालने वाला है लोगों की लाइफ में। ऑलरेडी डालना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि फुल मून स्टार्ट होने के पहले से ही इसका इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। सेम लूनर एक्लिप्स का भी है, और मून की एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांग रहेगा। तो आज हम जानेंगे कि आपकी जो पर्सन है, आप जिनसे प्यार करते हैं, उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है और वो इंसान करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरोटिपुलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी चैनल के साथ बने रहने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट पड़ने वाला है फुल मून और लूनर एक्लिप्स की वजह से। साथ ही साथ पितृपक्ष भी स्टार्ट हो चुका है। 3 इवेंट एक साथ, सोचिए बहुत तगड़ा वाला इम्पैक्ट छोड़ेगा ये। और चलिए पाई चूज करते हैं। पाई मैंने यहाँ पर 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं आपके लिए, ठीक है। ये है ऑप्शन नंबर 1, बहुत ही कलरफुल है ना, खूबसूरत कलरफुल। ये है ऑप्शन 1 के लिए। ओके, और ये है ऑप्शन नंबर 2, क्यूट कपल्स। बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो शायद स्क्रीन पे फेस उतने अच्छे से दिखेगा नहीं। ये कपल्स का है, ठीक है। किसी एक ऑप्शन को चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। 1 एंड 2। ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस ऑप्शन को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज बताइएगा। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है, वो जिस इंसान से बहुत प्यार करते हैं, लव रीडिंग है ये, तो वो जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है। आपकी पर्सन इस वक्त एक डार्कनेस से लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हाल फिलहाल में या फिर कई सालों से आपकी पर्सन किसी ना किसी स्ट्रगल में फंसे हुए थे। अभी भी वो पूरी तरह से निकले नहीं है, अभी भी है स्ट्रगल, ऐसा नहीं कि खत्म हो चुका है। लेकिन मुझे जो दिख रहा है एक लाइफ का एक किस्म का लूप कह सकते हैं, कार्मिक लूप कह सकते हैं, जहाँ पर डार्कनेस बहुत था, बहुत तगड़ा वाला लेसन उन्होंने सीखा है आपके पर्सन ने। अभी वो उस उन पड़ाव को पार करके आगे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जिस रास्ते में वो आगे बढ़ रहे हैं वहां पर उन्हें बहुत खुशियां भी मिलेगी, बहुत सुकून भी मिलेगा, ठीक है। उस डार्कनेस से वो निकल रहे हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना डार्क नाइट ऑफ सोल। तो जैसे कि डार्क नाइट ऑफ सोल वाले फेज से वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का करंट टाइम फ्रेम पर। साथ ही साथ आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर बहुत ही सेंसिबल और मेच्योर बन चुके हैं, मेंटली एंड इमोशनली बहुत ही सेंसिबल एंड मेच्योर बन चुके हैं आपके पर्सन। अभी भी कर्मा का बोझ है उनके ऊपर, कर्मा बैगेज अभी भी है उनके ऊपर, बट स्टिल बहुत बहुत कर्मा बैगेज उन्होंने घटाया है अपने लाइफ में। ओके, मुझे यहाँ पर एंसेस्ट्रल कर्मा भी दिख रहा है इनके ऊपर, कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल कर्स भी है, एंसेस्ट्रल कर्स भी है। तो एंसेस्ट्रल कर्स जिसके ऊपर होता है उसको भी अपने एंसेस्टर्स की कर्मा धोना पड़ता है। खुद का कर्मा तो धोना पड़ता ही है, एंसेस्टर्स का कर्मा भी धोना पड़ता है, ठीक है, मतलब कर्मा क्लियर करना पड़ता है। तो इस वक्त आपके जो पर्सन है उनके ऊपर अभी भी है कुछ बैगेजेस जिसको वो क्लियर कर रहे हैं, और डिवाइन उनको बहुत साथ दे रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं वो उस रास्ते की तरफ, प्रोटेक्शन उनको बहुत मिल रहा है। हेल्थ वाइज एक चीज मुझे दिख रहा है कि उनका वजन घटा है काफी हद तक। देखने पे हो सकता है आपको इतना इजीली फील ना हो, मतलब फेस, उनका फेस अगर आप देखोगे तो शायद आपको नहीं लगेगा कि उनके वजन घटा है पहले से, लेकिन घटा है उनके वजन, एक तो मुझे दिख रहा है। ओके, एंड अलाइन हुआ है आपके पर्सन बहुत ज्यादा, चक्रास के अलाइनमेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन की, ठीक है। यहाँ पर कई सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पर्सन स्पिरिचुअल है, सबका नहीं है, सबके पर्सन स्पिरिचुअल नहीं है, रिलीजियस है। लेकिन कई सारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जिनके पर्सन स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअल पाथ की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि किसी किसी का भी शुरुआत हुआ है स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आगे बढ़ना, और किसी किसी का तो पहले से ही स्पिरिचुअल है, ठीक है। ये चीज मुझे दिख रहा है।
लेट्स सी, प्लीज बताइएगा जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। वो बात करना चाहते हैं किसी से, लेकिन बहुत ही शांत क्वाइट नेचर है उनका, बहुत ही क्वाइट, चुपचाप रहने वाले, ज्यादा बात करने वाले नेचर नहीं है उनका, लेकिन किसी पर्टिकुलर इंसान से वो बात करना चाह रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। ऑप्शन उनके व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। टेम्परेंस। ओके, आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है, मनी वाइज आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, लाइक करियर में, ठीक है, मटेरियल गेन, मटेरियल जो भी चीजें होती है वो गेन कर रहे हैं, लाइक मनी गेन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अबंडेंस वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे जो दिख रहा है, करियर उनका काफी अच्छा जा रहा है, पैसे वो अच्छे खासे कमा रहे हैं, ठीक है, सेविंग्स बढ़ रहा है, और जितना वो कमा रहे हैं उतना ज्यादा वो दान पुण्य भी कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि कमा रहे हैं तो कमा रहे हैं बस, या फिर खुद के ऊपर ही न्यौछावर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो जरूरतमंदों को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, नीडी पीपल जो होते हैं उनकी वो मदद कर रहे हैं। एक तो ये दिख रहा है। नेक्स्ट है कि आपके जो पर्सन है इस वक्त बहुत ही शार्प हो गए हैं, उनका माइंड बहुत शार्प हो चुका है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है उनकी माइंड इस वक्त, अलर्टनेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अलर्ट है, एक्टिव है, एंड फियरलेस एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके पर्सन के अंदर बिल्कुल भी मतलब डर नाम की चीज़ नहीं है, अगर पहले था तो अभी बिल्कुल भी नहीं है, फियर एकदम से खत्म हो चुका है मानो। बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर ये इंसान बैलेंस है, मेंटली इमोशनली बहुत बैलेंस है, फिजिकली भी बैलेंस है, मतलब फिजिकल हेल्थ उनका अच्छा है, वजन थोड़ा घटा जरूर है, लेकिन हेल्थ वाइज वो अच्छे हैं, स्वस्थ है, ठीक है। इन जिसकी सपोर्ट उनको बहुत मिल रहा है। यूँ कहे कि आपके पर्सन की अंदर की जो प्योरिफिकेशन हुआ है ना, उस प्योरिफिकेशन की वजह से जिसकी आपकी पर्सन खुद ही एक एंजल में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक एंजल में जो क्वालिटीज होते हैं इंसानों में नहीं होता है, ठीक है, उसको काम करना पड़ता है इंसान को उस लेवल तक पहुंचने के लिए, फिर भी वो एंजल्स के लेवल तक नहीं पहुंच पाता है, बट स्टिल आपके पर्सन के अंदर वो एंजेलिक जो वाइब्स है, जो एंजेलिक क्वालिटीज है, वो डेवलप हो रहा है करेंट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। उनके अंदर बहुत ज्यादा प्योरिटी आया है, मासूमियत कह सकते हैं, एक मासूमियत मुझे दिख रहा है, प्योरिटी आया है, और इनोसेंस ये बरकरार है। सिचुएशन चाहे कितना भी हार्ड क्यों ना हो, आपके पर्सन अपने इमोशन को, सॉरी, अपनी इनोसेंस को बरकरार रखे हुए हैं, ठीक है। लेट्स सी ये इंसान आपके बारे में करेंटली क्या फील कर रहा है, प्लीज बताइएगा। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिस इंसान के लिए भी इस रीडिंग को देख रहे हैं वो इंसान ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं करेंटली, प्लीज बताइए। थैंक यू। गुमशुदा, जैसे कि आप गुम हो गए हो, आप बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे हो, बहुत टाइम से आप मिल नहीं रहे हो, कुछ कांटेक्ट नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, या फिर अगर कांटेक्ट में आए भी हैं तो भी आप खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गुमसुम से हो, आप एकदम से गायब भी हो गए हो, और अगर बात कर भी रहे हो तो भी आपका ध्यान कहीं और ही है, आप किसी और ही दुनिया में हो, ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है। आप इनसे बात करते भी हो तो इनको लगता है कि आपकी बात ध्यान कॉन्वर्सेशन में नहीं होता है, आपकी ध्यान इनके ऊपर नहीं रहता है, आपका ध्यान कहीं और ही रहता है, आप किसी और दुनिया में खोए रहते हो। और अगर आप लोगों का बिल्कुल भी नो कॉन्टेक्ट जोन है तब भी इनको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल से, मतलब बिल्कुल ही इनके लाइफ से बिल्कुल गायब हो गए हो, ठीक है, एकदम से गायब हो गए हो आप इनके लाइफ से। अ, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं मेंटली उतने स्टेबल नहीं है इस वक्त, ठीक है, मेंटली उतने स्टेबल नहीं है, मीन्स ओवर थिंक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, टेंशन में है, बहुत ज़्यादा घबराहट है आपके अंदर, तो तब क्या होता है इंसान मेंटली उतनी स्टेबल नहीं रहता है, मेंटल हेल्थ खराब होने लग जाता है, तो वो कहना चाहते हैं, ठीक है। अब मेंटली स्टेबल नहीं है का मतलब वो ये नहीं कह रहे कि आप पागल हो रहे हैं, ठीक है, उल्टा पुल्टा मत समझिएगा, ठीक है, ओके, मतलब मेंटली आप इस वक्त उतना बैलेंस नहीं है, ओके, बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं। प्लीज बताइएगा ये इंसान मेरे व्यूवर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। यहाँ पर कुछ स्टार सीड्स देख रहे हैं इस रीडिंग को, लेमोरियन स्टार सीड आई एम हियरिंग, नाइट ऑफ 8 ऑफ सॉर्ड्स। मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। द मून एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ये इंसान करेंटली आपको लेकर जो फील कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ मिररिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर एक दो ट्विन फ्लेम्स भी इस रीडिंग को देख रहे हो। ऑब्वियसली हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता है,
तो 1-2 ट्विन फ्लेम हो सकता है इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके और इनके बीच कुछ मिररिंग हो रहा है, ठीक है? और अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी है, तो भी इनको ऐसा फ़ील हो रहा है, आप हो चाहे ना हो ट्विन फ्लेम जो भी है आपका बट इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे काफ़ी हद तक अलग है। आप इनसे काफ़ी हद तक अलग है। इनको क्लियर पाथ दिख रहा है लेकिन आपको नहीं दिख रहा है, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है? इनको क्लियरिटी मिल रहा है लाइफ में, इनको पता है कि क्या डायरेक्शन चूज़ करना चाहिए, किस इंसान को चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। लेकिन आपको वो चीज़ नहीं दिख रहा है, ठीक है? ऐसा ये फ़ील करते हैं कि जो क्लियरिटी इनको मिल रहा है अपने लाइफ में, वो क्लियरिटी आपको नहीं मिल रहा है। आप एक किस्म की इल्यूजन में फँसे हुए हैं, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है? साथ ही साथ अ, इस इंसान को आपके डार्क साइड भी पता चला है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या डार्कनेस है, क्या शैडो सेल्फ जिसको हम बोलते हैं। तो आपके शैडो सेल्फ के बारे में इनको अच्छे से पता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, ठीक है? लेकिन इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप इससे वाकिफ नहीं है, आपको नहीं पता है कि आपके अंदर की वो शैडो सेल्फ क्या है, ओके? और इनको ऐसा फील होता है कि आप अक्सर गलत राह पर चले जाते हैं या गलत इंसान को चूज कर लेते हैं। अब गलत इंसान को चूज करने का मतलब हमेशा गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना नहीं होता है हमेशा, या फिर शादी कर लेना किसी गलत इंसान से, हमेशा वही नहीं होता है। गलत इंसान को चूज कर लेना मीन्स कि आप जिनके साथ बातचीत करते हैं, जिनके साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, दोस्त बनाते हैं, घर के लोग ही सही, यू नो तो आप जिनके साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, बेसिकली कई बार आप गलत इंसान को चूज कर लेते हैं अपनी एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है? तो आपकी पर्सन को ऐसा फील हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर कि आप सही इंसान को या सही राह को चूज नहीं कर रहे हैं, आप गलत इंसान को चूज कर रहे हैं, गलत राह पर आप जा रहे हैं, गलत चीज की तरफ आप बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपका माइंड जैसे कि मैनिपुलेट किया जाता है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके इर्द गिर्द जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, इंसानी फॉर्म में जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं बहुत इजीली और अपनी तरफ खींच लेते हैं, आपकी ब्रेन वॉश कर लेते हैं। ऐसा इस इंसान को फील हो रहा है आपको लेकर, ठीक है ना? इनको सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत देखने की एनर्जी है, बट इतना स्पाई करने की एनर्जी भी नहीं, बस थोड़ा बहुत है। बाय द वे इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास विजडम है, आपको इसे यूज करने की जरूरत है, बट कई बार आप उसे यूज नहीं करते हैं, ठीक है? ऐसा इस इंसान को फील हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। अ, इन्हें ऐसा भी लग रहा है आपको लेकर जैसे कि आपके अंदर थोड़ा टेम्पर इशू है, शॉर्ट टेम्पर, ठीक है? आप थोड़ा बहुत इजीली गुस्सा हो जाते हो, ऐसा इनको फील होता है कि आपके अंदर थोड़ा बहुत शॉर्ट टेम्पर इशू है। और अचानक से आप, हो सकता है पास में ऐसा कई बार हुआ हो कि या अचानक से आप इनको अचानक से बहुत टाइम दे रहे हो और अचानक से आप गायब हो गए। मतलब आप थोड़ा बहुत अचानक से बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो इस इंसान को, फिर अचानक से आपने इनको इंपॉर्टेंस देना छोड़ दिया। ऐसा कुछ भी अगर आपने किया है तो वो बातें इनको इस वक्त याद आ रहा है कि हाँ तुम ऐसा करते थे मेरे साथ, ठीक है? और ये एक चीज मुझे दिख रहा है, आपके लिए प्यार है इस इंसान के दिल में, नो डाउट इमोशंस है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा वो इस वक्त इमोशनली बैलेंस है। तो ऐसा नहीं कि आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा या रो रहे हैं आपके बारे में सोच सोच के, वैसा वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पर। बैलेंस वे में ही वो आपको याद कर रहे हैं, और बैलेंस वे में ही वो आपकी अच्छी और बुरी दोनों क्वालिटीज को ही करंट टाइम फ्रेम पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके? यहाँ पर एक्सेप्टेंस है, यहाँ पर किसी भी का मुझे ये नहीं कंप्लेन कर रहे हैं आपसे, कंप्लेनिंग की एनर्जी नहीं है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी है, ओके? ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस प्यारे से क्यूट से शोपीस को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है? लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। प्लीज बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है उनकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 2। उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम पर, लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं। उनका मन बहुत कर रहा है कि वो आपकी तरफ एक्शन लें, फिजिकली वो मिलना चाहते हैं, फिजिकली मिलकर वो बातचीत करना चाहते हैं आपसे, लेकिन वो उनसे हो नहीं पा रहा है। कुछ सोसाइटी से रिलेटेड रीजन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सोसाइटी से रिलेटेड कुछ इश्यू है जिस वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं।
सोसाइटी में घर के लोग भी आते हैं, क्योंकि घर के लोग भी तो समाज के हिस्सा ही है। तो घर के लोग भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पर सोसाइटी, स्पेसिफिकली सोसाइटी ही मुझे दिख रहा है कि सोसाइटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं। इस वजह से ये इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी की वजह से इंसान के दिमाग में बहुत सारे भ्रम क्रिएट किया जाता है, बेफालतू के रूल्स भी बनाए जाते हैं। इस वजह से ये इंसान आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपके पर्सन मैरिड है किसी और के साथ, तो ये इंसान अपनी मैरिड लाइफ की वजह से भी परेशान है। और अगर आप अपने ही हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो ये इंसान आपके साथ इस शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है। ठीक है, फिलहाल का जो मुझे मैसेज आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा से ऐसा ही रहते हैं, अभी का मैं बता रही हूँ। ठीक है, अभी वो फिलहाल ये इंसान अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, चाहे वो आप ही के साथ मैरिड क्यों ना हो, बट फिलहाल वो ये खुश नहीं है अपने मैरिड लाइफ में। ओके, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ जिक्र करना चाहते हैं, बट समहाउ जो मैंने बताया कि सोसाइटी से रिलेटेड इशू है, इस वजह से भी नहीं आ पा रहे हैं। नेक्स्ट ये है कि उन्हें कभी-कभी ऐसा भी फील होता है कि मैं अगर बता भी दूँ, तो क्या ये समझ पाएँगे मेरी बात को? क्या ये मेरी फीलिंग्स को समझ पाएँगे? शायद नहीं समझ पाएँगे। इस तरह से ये इंसान सोच रहे हैं इस वक़्त। अ, उन्हें अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। आपके पर्सन को अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, जो कहीं न कहीं उन्हें फ़ील नहीं हो रहा है। वो स्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। और अगर आपके पर्सन अनमैरिड हैं, वो आप ही के साथ कनेक्शन में है, या आप अगर आपके साथ कनेक्शन में नहीं भी है, तो भी अगर आपके पर्सन अनमैरिड है, तो भी वो अपने लव लाइफ में खुश नहीं है, स्टेबल नहीं है बेसिकली। ठीक है ना? इस इंसान को बेसिकली अपने लव लाइफ में वो खुशी नहीं मिल रहा, चाहे ये मैरिड हो या अनमैरिड हो। जैसा ये चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, वैसी उन्हें खुशी नहीं मिल रहा है। वो एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं, जहाँ पर एक हैप्पी फैमिली हो, लाइक ये ऐसे अपने लाइक स्पेसिफिक पर्सन के साथ मैरिड हो, उनके साथ खुश रहे वो, उन्हें खुशहाल ज़िंदगी बिताएँ, ऐसा उनका ड्रीम है। और वो अभी नहीं हो रहा है। इस वजह से थोड़ा बहुत एक परेशानी वाली एनर्जी भी मुझे मिल रहा है इनसे, कि थोड़ी बहुत परेशान है ये इंसान। प्लीज़ बताइएगा ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिस इंसान के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है? प्लीज़ बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2। मेरे व्यूअर्स जिस इंसान के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस इंसान की करंट एनर्जी क्या है? प्लीज़ बताइएगा। 2 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन डिवाइन के साथ बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं इस वक्त। नीचे गिर गया एक कार्ड, मैं नहीं दूंगी, थैंक यू। प्लीज बताइएगा फॉर ऑप्शन नंबर 2 जिस इंसान के लिए ऑप्शन 2 के व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है? डेविल, टेन ऑफ कॉइंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन का बहुत क्लियरली मैसेज है, करंट एनर्जी जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके पर्सन ना इस वक्त बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, पैसों की अगर मैं बात बोलूँ, तो उस हिसाब से इंसान काफी खुश है, बहुत ज्यादा पैसे वो अर्न कर रहे हैं। ठीक है, मटेरियल गेन बहुत ज्यादा कर रहे हैं पैसों से रिलेटेड। ठीक है ना? तो कुछ कुछ चीजें आपका ऑप्शन 1 के साथ भी मैच कर सकता है, वो भी आप बाद में देख सकते हैं। तो उस हिसाब से इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, करियर इनका बहुत स्मूथ जा रहा है, करियर में बहुत ज्यादा लाइक ये मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेविंग्स इनका बढ़ रहा है, फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं है मनी से रिलेटेड, फ्यूचर इनका पूरा सिक्योर है मनी से रिलेटेड। ठीक है ना? बट यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है रिलेशनशिप से रिलेटेड। आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर परेशान है, कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा कि करे तो क्या करे, किसी क्रॉस रोड में वो खड़े हैं कि मुझे क्या करना चाहिए इस वक्त। क्योंकि यहाँ पर कार्मिक की एनर्जी मुझे दिख रहा है, या तो आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ अटैच्ड हैं, या फिर आपके पर्सन किसी कार्मिक पर्सन के साथ अटैच्ड है। तो कार्मिक एनर्जी की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है आपके पर्सन किसी और के साथ शादीशुदा है, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप किसी और के साथ शादीशुदा है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है। और अगर शादीशुदा नहीं भी है, तो कोई तो इनका घर का मेंबर है जो अटैच्ड है कार्मिकली। ठीक है ना? किसी किसी के मामले में दोनों ही हो सकते हैं, मतलब कि आपके पर्सन किसी कार्मिक के साथ मैरिड है, और साथ ही साथ घर के लोग भी कार्मिक है, ऐसे भी होते हैं बहुत से लोगों का। तो यहाँ देखिएगा आपका सिनेरियो क्या है, बट यहाँ पर कार्मिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके पर्सन अपनी बहुत सारी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप किसी कार्मिक पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, लाइक मैरिड है,
या फिर रिलेशनशिप में भी हैं, तो भी उस पर्सन की वजह से ये वाला इंसान आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है ना? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी कार्मिक लोगों की इन्वॉल्वमेंट है इस कनेक्शन में, उन लोगों की वजह से क्या हो रहा है, इनके दिमाग को काफ़ी हद तक मैनिपुलेट किया जाता है। उनकी एनर्जीज़ से आपके पर्सन मेंटली काफ़ी हद तक मैनिपुलेट हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं एक्शन लेती हूँ या लेता हूँ, तो आगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। मैं ही इसमें फँस सकता हूँ या फँस सकती हूँ, ऐसा इन्हें फ़ील हो रहा है। अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कहीं न कहीं उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरी भी शादी की उम्र हो रही है या हो रहा है और मुझे भी एक सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी मीन्स मैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में नहीं बता रही, ठीक है ना? सिक्योरिटी मीन्स वही कि एक स्टेबल लाइफ़ चाहिए बेसिकली, ठीक है ना? कि हाँ, हस्बैंड वाइफ जो भी है इस हिसाब से मतलब एक खुशहाल ज़िंदगी वो चाहते हैं। करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हैं और ये जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, ये पॉज़िटिव ट्रांसफ़ॉर्मेशन है। बहुत कुछ उनके अंदर सुधार आ रहा है। नेगेटिव इमोशंस बहुत हद तक रिलीज़ हुआ भी है करंट टाइम फ्रेम पर। बट स्टिल कुछ कार्मिक लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके पर्सन इस कनेक्शन की तरफ मूव नहीं ले पा रहे हैं, नेक्स्ट मूव नहीं ले पा रहे हैं। प्लीज़ बताइएगा ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करंटली क्या फ़ील कर रहे हैं? ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करंटली क्या फ़ील कर रहे हैं? प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे आई लव यू सुनाई दे रहा है, तो डेफ़िनेटली ये आपसे प्यार करते हैं और कहीं न कहीं बताना चाहते हैं ये इंसान अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर करना चाहते हैं। 6 ऑफ वांड्स मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करंटली क्या फ़ील कर रहे हैं? प्लीज़ बताइएगा। बहुत ही केयरिंग और लविंग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे हर्मिट की एनर्जी मिल रहा है यहाँ पर, हर्मिट वाइब्स। द वर्ल्ड मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करंटली क्या फ़ील कर रहे हैं? जस्टिस, ओके। ये इंसान आपके साथ जुड़ी हुई सभी बर्डन्स को रिलीज़ कर रहे हैं। आपके साथ जुड़ी हुई जो भी पास्ट के बैड मेमोरीज़ हैं, उसे रिलीज़ कर रहे हैं। उन्हें कहीं न कहीं एक होप है कि इस कनेक्शन में आगे सब कुछ अच्छा होगा। भले ही वो अभी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, भले ही वो मनचाहा जो करना चाह रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं, बट इन्हें कहीं न कहीं एक होप है कि आगे सब कुछ अच्छा होगा और कहीं न कहीं आपके पर्सन को इंट्यूटिवली ऐसा फ़ील होता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, इस कनेक्शन में आगे बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है? जैसे कि मैंने बोला कि इनकी बहुत सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हुआ है। तो नेगेटिविटी रिलीज़ होने से क्या होता है, बहुत सारी पॉज़िटिव चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, डिवाइन के साथ हमारा कनेक्शन बढ़ता है और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जब मैंने कार्ड्स नहीं निकाला था, तभी मैंने कहा था कि आपके पर्सन डिवाइन के साथ बहुत कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं वो डिवाइन के साथ। तो डिवाइन के साथ जो कि वो कनेक्ट हो रहे हैं, इस वजह से कहीं न कहीं डिवाइन ही इनकी नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं और उन्हें कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि इस कनेक्शन में आगे जो होगा वो अच्छा होगा, तुम्हारे फ़ेवर में होगा, ओके? एक तो मुझे ये दिख रहा है। नो डाउट यहाँ पर कर्मा इन्वॉल्व्ड है, कर्मा इंक्लूड है, यहाँ पर कुछ कार्मिक लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है? आपके पर्सन इस कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है? इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ रियलिटी इनको दिख रहा है, इनको दिखाया जा रहा है इस कनेक्शन से रिलेटेड, ठीक है? अ, हो सकता है पास्ट में जो मेल फिगर है इस रीडिंग को देखने वाले या सुनने जो आप मतलब अगर आप मेल फिगर है तो पास्ट में आपने इस फीमेल फिगर को अपने लाइफ में आने से रोका था और अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो आपको आपकी पर्सन ने पास्ट में अपने लाइफ में आने से रोका था। कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। पास्ट में ये चीज़ हुआ ज़रूर था। किसी ने किसी को अपने लाइफ में आने से रोका था। स्पेशली मुझे दिख रहा है कि जो मेल फिगर है वो आने से रोक रहे थे फीमेल फिगर को। ठीक है? बट यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रहा है और इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि आगे सब कुछ सही होगा, बेहतर होगा। एक मुझे वो एनर्जी मिला कि वो आपको हग करना चाहते हैं। यहाँ पर कोई लस्टफुल एनर्जी नहीं है, ठीक है ना? कि लस्ट से भरे पड़े हैं इसलिए वो आपको हग करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत प्योर प्योर वाला एनर्जी है, प्योरिटी है इसमें। ये इंसान आपको हग करना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं और कन्फेस करना चाहते हैं। जो बातें ये पहले आपसे शेयर नहीं कर पाए, वो बातें वो आपको बताना चाहते हैं। इनके पास जैसे कि कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना? बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में इनके साथ इंसाफ हो, ठीक है? इनके साथ इंसाफ हो, इनको इंसाफ दिलाया जाए और इनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इनको इंसाफ सिर्फ़ ऊपर वाला ही दे सकते हैं, कोई इंसान इनको इंसाफ नहीं दे सकता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है।
आसपास की मुझे एक और मैसेज यहाँ पर आ रहा है, आपके पर्सन के आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जीज इनविजिबल फॉर्म में भी है। वो एनर्जीज भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट राइट नाउ उन एनर्जीज का इम्पैक्ट आपके पर्सन के ऊपर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जो इनविजिबल फॉर्म में एनर्जीज होते हैं ना, उनकी नेगेटिविटी आपके पर्सन को छू नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन काफी प्रोटेक्शन में है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपको यूजफुल लगा या आपके साथ जरा सा भी रेजोनेट हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।